बच्चों, आज हम बसंत पुस्तक से पाठ 14 शीर्षक खान पान की बदलती तस्वीर। इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। आइए, खान पान की बदलती तस्वीर का मतलब होता है हमारे खाने पीने की वस्तुओं में बदलाव किस तेजी के साथ हुआ है, ये इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, हम विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। आपको इस पाठ में यही पढ़ने को मिलेगा कि किस प्रकार हमारी खाने पीने की जो संस्कृति है बदली है। आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं, जो इस प्रकार से है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रस अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी कि तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रही, इनकी सभी जगह मिल जाती। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अपनी अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बच्चों, इस चित्र में सैंडविच है, ये ब्रेड और आलू के द्वारा बनाया जाता है। ये भी भोजन का बदला हुआ एक रूप है। पहले ये नहीं बनता था, लेकिन अब जिस प्रकार से भोजन खान पान में बदलाव होने लगा है, तो ये इसने भी अपनी जगह बना ली है। इसके बाद में कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहवी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी हों, अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छूटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची हुई भी हैं, उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियाँ या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य यानी कि कठिन काम है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कभी कमी आई है, दूसरी ओर बेही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया, यानी कि हटा दिया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। इस प्रकार से खान पान की संस्कृति में बदलाव हुआ है बच्चों। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, ये भी खान पान की संस्कृति का बदला हुआ रूप है। ये समोसा है,
ये भी हमारी खान पान की संस्कृति में जो बदलाव आया उसका एक रूप है। इसके बाद में हम देखते हैं इडली और डोसा, ये दक्षिण भारत के पकवान हैं। ये भी हमारी खान पान की संस्कृति में बदलाव के रूप हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, मिश्रित कहते हैं मिली हुई, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि वे विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। स्कूल में जब बच्चे विभिन्न राज्यों के होते हैं तो उनमें विभिन्न राज्यों के भोजन देखने को मिलते हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से, इस नज़र से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी ही दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, बदलाव जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे पर घरों बाजारों में गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। देखिए बच्चों, इसमें बदले हुए व्यंजन हैं। खान पान की बदलती हुई संस्कृति के हिसाब से इसमें जो व्यंजन दिखाई दे रहे, मिठाइयाँ, और हर प्रदेश में अलग अलग तरह से खाना खाया जाता है। जैसे राजस्थानी खाना है, इसमें थाली में रोटी हैं और विभिन्न सब्जी हैं, चावल हैं, सूखी सब्जी है, कड़ी है, दाल है ना। इसमें विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये भी खान पान की संस्कृति के बदले हुए स्वरूप है। आश्चर्य नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, इनकी आसानी से मिल जाया करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। ये भी कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हो ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोज और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढमड होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है।